बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तो लास्ट टाइम हम बात कर रहे थे बायोएनर्जेटिक्स की, तो बायोएनर्जेटिक्स को ही हम कैरी ऑन करते हैं। फोटोसिंथेसिस का रिएक्शन आज हम देखेंगे। तो जब आप फोटोसिंथेसिस के रिएक्शन की बात करते हैं, डिटेल में इसको देखते हैं। फोटोसिंथेसिस जो है, फोटोसिंथेसिस, तो कुछ चीजें हमने पहले डिस्कस की थी, जिसमें हमने देखा था कि फोटोसिंथेसिस जो है वो दो लफ्जों से मिलकर बना है। एक फोटो है और दूसरा जो है वो इसे हम कहते हैं सिंथेसिस। तो भाई फोटो मीन लाइट, ठीक है, और सिंथेसिस मीन प्रिपरेशन। लाइट लिटरल मीनिंग में हम देखते हैं लाइट, एंड सिंथेसिस मीन प्रिपरेशन, दैट इज प्रिपरेशन। यानी प्रिपरेशन ऑफ समथिंग विद द हेल्प ऑफ लाइट, प्रिपरेशन ऑफ समथिंग विद द हेल्प ऑफ लाइट। तो व्हाट इज समथिंग, दैट इज ग्लूकोज। प्रिपरेशन ऑफ ग्लूकोज विद द हेल्प ऑफ लाइट, तो आप फिर डिफाइन कर सकते हैं इट इज व्हाट, इट इज प्रिपरेशन ऑफ ग्लूकोज, प्रिपरेशन ऑफ ग्लूकोज विद लाइट। ठीक है जी, प्रिपरेशन ऑफ ग्लूकोज विद लाइट। तो जब आप बात करते हैं फोटोसिंथेसिस की और उसकी इक्वेशन की, तो आप देखिएगा कि हमने कहा था रिएक्टेंट होते हैं CO2 प्लस H2O रिएक्टेंट में, और रिएक्टेंट जो है वो बनाते हैं प्रोडक्ट को। प्रोडक्ट में हमारे पास ग्लूकोज बनती है और साथ हमारे पास ऑक्सीजन रिलीज होती है और साथ हमारे पास वाटर रिलीज होता है। क्लियर हो गया? तो ये हमारे पास एक जनरल इक्वेशन थी, जिसमें रिएक्टेंट के तौर पे ये हमारे रिएक्टेंट है जी, ये हमारे पास क्या है, ये हमारे रिएक्टेंट है और ये हमारे पास प्रोडक्ट है जी। ठीक है जी। तो रिएक्टेंट में हमारे पास कार्बन डाइऑक्साइड है और कार्बन डाइऑक्साइड के हमारे पास 6 मॉलिक्यूल्स होते हैं। ठीक है जी। अगर आप बात कर लें वाटर की तो 12 मॉलिक्यूल्स होते हैं। अगर आप बात कर लें ऑक्सीजन कितनी रिलीज हो रही है, 6 मॉलिक्यूल्स, और 6 मॉलिक्यूल्स ही रिलीज हो रहे हैं वाटर के। तो ये हमारे पास जी एक बैलेंस इक्वेशन है, जिसमें रिएक्टेंट के तौर पे कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर। कार्बन डाइऑक्साइड प्लांट लेते हैं हवा से, ठीक है जी, वाटर प्लांट लेते हैं सॉइल से, और दोनों को रिएक्ट करवाते हैं, और ये रिएक्शन जो है वो लाइट की मदद से होता है। ठीक है जी। और इसमें जो है वो क्लोरोफिल मेनली पिगमेंट जो है यूज हो रहा होता है। ठीक है, ये क्लोरोफिल की मौजूदगी में रिएक्शन होता है। तो जिसके नतीजे में हमारे पास ग्लूकोज बनता है C6H12O6, और साथ ऑक्सीजन रिलीज होती है जो प्लांट रिलीज करते हैं हवा के अंदर। ठीक है जी। और उसके अलावा वाटर रिलीज होता है। तो ये हमारे पास एक बैलेंस इक्वेशन है। तो जब आप बात करते हैं इसकी डेफिनेशन की, जब आप बात करते हैं फोटोसिंथेसिस की डेफिनेशन की, तो लास्ट टाइम हमने बात की थी प्रॉपर्ली, दैट इज अ प्रोसेस, इट इज अ प्रोसेस जिसमें आप चेक करें कि क्या हो रहा है कि ये कार्बन डाइऑक्साइड है और कार्बन डाइऑक्साइड को रिड्यूस किया जा रहा है ग्लूकोज में। ठीक है जी। क्या किया जा रहा है? रिड्यूस किया जा रहा है, रिड्यूस। और रिड्यूस को मैंने बताया था आपको, दैट इज कॉल्ड गेन ऑफ व्हाट, गेन ऑफ हाइड्रोजन, दैट इज कॉल्ड रिडक्शन। तो आप चेक करें, कार्बन डाइऑक्साइड ने हाइड्रोजन ले लिए हैं, C और O के दरमियान में हाइड्रोजन आ गए, तो दैट इज व्हाट, दैट इज रिडक्शन। ठीक है जी। कार्बन डाइऑक्साइड को रिड्यूस कर दिया गया, किसमें? ग्लूकोज में। और आप चेक करें तो यहाँ पर वाटर जो है उसको ऑक्सीडाइज कर दिया गया, वाटर की हुई है ऑक्सीडेशन, उसको ऑक्सीडाइज कर दिया गया, किसमें? ऑक्सीडाइज कर दिया गया किसमें जी? ऑक्सीजन के अंदर। क्लियर हो गया जी? ऑक्सीजन के अंदर। व्हाट इज मेंट बाय ऑक्सीडेशन? ऑक्सीडेशन क्या होता है जी? रिलीज ऑफ हाइड्रोजन, रिलीज ऑफ हाइड्रोजन। ठीक है जी। आप इसको रिलीज ऑफ हाइड्रोजन भी कहते हैं, आप इसको रिलीज ऑफ इलेक्ट्रॉन भी कहते हैं। ठीक है जी। और यहाँ पर रिडक्शन को गेन ऑफ हाइड्रोजन भी कहते हैं और गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन भी कहते हैं।
डिटेल हमने प्रीवियस लेक्चर में देखी थी। तो ये हमारे पास रिएक्शन है फोटोसिंथेसिस का। डिफाइन करने लगूं मैं, चेक करिएगा। दैट इज अ प्रोसेस, दैट इज अ रिडॉक्स प्रोसेस, जिसमें, और रिडॉक्स प्रोसेस को हमने कहा था कि ये एक ऐसा प्रोसेस होता है जिसमें रिडक्शन और ऑक्सीडेशन एक साथ हो रही होती है। तो आप यहाँ पे चेक करें, रिडक्शन भी हो रही है, ऑक्सीडेशन भी हो रही है। तो इट इज अ रिडॉक्स प्रोसेस इन विच कार्बन डाइऑक्साइड इज रिड्यूस्ड इनटू द ग्लूकोज। ठीक है जी, कार्बन डाइऑक्साइड इज रिड्यूस्ड इनटू द ग्लूकोज एंड वाटर इज ऑक्सीडाइज्ड इनटू द ऑक्सीजन। ठीक है जी, with the help of light in the presence of chlorophyll. So that is a definition of what? That is a definition of photosynthesis, जो कि हम previous lecture में देख चुके हैं। अच्छा, अब यहाँ पर अगर आप ये चेक करें कि जो साइट है फोटोसिंथेसिस की प्लांट्स के अंदर, वो कौन सी है? साइट साइट ऑफ रिएक्शन के, तो जो फोटोसिंथेसिस है प्लांट के अंदर, वो क्लोरोप्लास्ट के अंदर होता है। क्लोरोप्लास्ट ऑर्गेनेल है। क्लोरोप्लास्ट को जब आप देखते हैं तो क्लोरोप्लास्ट एक डबल मेम्ब्रेन बाउंडेड ऑर्गेनेल है। दैट इज अ आउटर मेम्ब्रेन, हियर इट इज। तो दैट इज, ड्रॉ करके आपको थोड़ा सा दिखाता हूँ। दैट इज इनर मेम्ब्रेन। तो यहाँ पर क्या होता है कि थैलियां होती हैं। ये एक थैली जो होती है, ये एक थैली, ये वाली, आप इसको क्या कहते हैं? ये वाली आप इसको कहते हैं थाइलाकॉइड। एक थैली को आप कहते हैं थाइलाकॉइड। दैट इज व्हाट? दैट इज थाइलाकॉइड। क्लियर हो गया? और थाइलाकॉइड का जो ढेर होगा, ये थाइलाकॉइड का ढेर होता है, और इस पूरे ढेर को हम क्या कहते हैं? दैट इज कॉल्ड ग्रेना। अगर एक होगा तो ग्रेनम होगा, ग्रेना। ठीक है जी, वाहद ग्रेना। तो उसके बाद ये जो सराउंडिंग में फ्लूइड होता है, इसको हम कहते हैं, ये सिट्रोम है। ये क्या है जी? ये सिट्रोम है, ये सिट्रोम है। उसके बाद अगर आप बात कर लें, ये जो थाइलाकॉइड की मेम्ब्रेन होती है, यहाँ पर फोटोसिंथेटिक पिगमेंट्स होते हैं। ये क्लोरोफिल जो है वो आप देखेंगे किधर मौजूद है, वो मौजूद होगा ऑन द मेम्ब्रेन ऑफ थाइलाकॉइड। तो ये पड़ा हुआ जी क्लोरोफिल। ठीक है जी, तो ये हमारे पास सिट्रोम है। ठीक है, ये जो फ्लूइड है, फ्लूइड के अंदर जो थैलियां हैं वो थाइलाकॉइड है, और थैलियों का जो ढेर है वो ग्रेनम है। और थाइलाकॉइड की मेम्ब्रेन, ये जो एक थैली है यानी थाइलाकॉइड है, इसकी मेम्ब्रेन के ऊपर फोटोसिंथेटिक पिगमेंट्स पड़े हुए हैं, जिन्हें हम कहते हैं, जिनमें एक जो मेन पिगमेंट है वो क्लोरोफिल है। तो ये वो साइट है जहां पर रिएक्शन फोटोसिंथेसिस का होता है। ये वो जगह है जहां पर फोटोसिंथेसिस का रिएक्शन होता है। तो जब आप फोटोसिंथेसिस के रिएक्शन की बात करते हैं तो इसके दो स्टेप्स हैं। फोटोसिंथेसिस के रिएक्शन के कितने स्टेप्स हैं? 2 स्टेप्स हैं। क्लियर हो गया जी? उसमें सबसे पहले हमारे पास आता है लाइट रिएक्शन, और सेकेंडली हमारे पास आता है डार्क रिएक्शन। तो सबसे पहले हम देखते हैं लाइट रिएक्शन को। लाइट रिएक्शन, ठीक है जी, और लाइट डिपेंडेंट रिएक्शन इसे हम कहते हैं, लाइट डिपेंडेंट रिएक्शन, डिपेंडेंट रिएक्शन। और ये हमारे पास है डार्क रिएक्शन, दूसरा रिएक्शन जो है। ठीक है जी, और इसे हम कहते हैं लाइट इंडिपेंडेंट रिएक्शन। ठीक है जी, लाइट इंडिपेंडेंट रिएक्शन और लाइट इंडिपेंडेंट रिएक्शन। ठीक है जी, तो ये जो हमारे पास है लाइट रिएक्शन, अब हम देखते हैं इन दोनों रिएक्शंस की डिटेल को। तो आपने चेक करना है लाइट रिएक्शन में क्या होता है। लाइट रिएक्शन में क्या होता है, बड़ी सिंपल सी बात, यहाँ पर लाइट एनर्जी को कन्वर्ट कर दिया जाता है। लाइट एनर्जी को कन्वर्ट कर दिया जाता है किसमें जी? केमिकल एनर्जी में, केमिकल एनर्जी में। ठीक है जी,
यानी कि क्या बना लिया जाता है, एटीपी बना लिए जाते हैं प्लस साथ NADPH बना लिए जाते हैं। ठीक है जी, यानी जो लाइट की एनर्जी है वो इस शक्ल में स्टोर कर ली जाती है। ये रिएक्शन चूंकि लाइट की मदद से चल रहा होता है, इस वजह से इसे हम लाइट रिएक्शन कहते हैं। मेरी बात समझ आई? और डार्क रिएक्शन की अगर आप बात करें, डार्क रिएक्शन की अगर आप बात करें तो यहाँ पर लाइट की एनर्जी इस्तेमाल नहीं होती, यहाँ पर लाइट की एनर्जी इस्तेमाल नहीं होती। यहाँ पर एनर्जी किसकी इस्तेमाल होती है, ये वाली केमिकल एनर्जी, ये जो केमिकल एनर्जी यानी एटीपी और जो है NADPH बनाए गए थे, ये वाले, इनकी एनर्जी को इस्तेमाल किया जाता है और इस्तेमाल करके क्या किया जाता है, कार्बन डाइऑक्साइड की रिडक्शन करके कार्बन डाइऑक्साइड को किसमें कन्वर्ट कर दिया जाता है, C6H12O6 के अंदर। तो ये रिएक्शन डार्क रिएक्शन है। आप चेक करें, इसको डार्क रिएक्शन इसलिए कहते हैं क्योंकि यहाँ पर लाइट इन्वॉल्व नहीं होती, बल्कि क्या होता है कि जो एनर्जी है वो एटीपी और NADPH प्रोवाइड करते हैं, जिन्हें हमने लाइट रिएक्शन के दौरान बनाया था, और उनकी एनर्जी को इस्तेमाल करके कार्बन डाइऑक्साइड को कन्वर्ट कर दिया जाता है और रिड्यूस कर दिया जाता है इनटू ग्लूकोज। क्लियर हो गया? तो ये हमारे पास था लाइट और डार्क रिएक्शन। अब आप चेक करें जरा इनकी साइट, आप चेक करें, ये बड़ी इंपॉर्टेंट बात है। तो लाइट रिएक्शन जो है ये डेफिनेटली वहां होगा जहां पर लाइट को एब्सॉर्ब किया जा रहा होगा। आपको पता है ये जो क्लोरोफिल है, ध्यान से देखिएगा, क्लोरोफिल इज व्हाट, इट इज पिगमेंट, इट इज व्हाट, इट इज पिगमेंट। और पिगमेंट की डेफिनेशन भला क्या होती है, लाइट एब्सॉर्बिंग बॉडीज, लाइट एब्सॉर्बिंग बॉडीज। तो वो स्ट्रक्चर्स जो लाइट को एब्सॉर्ब करें वो पिगमेंट कहलाते हैं, और पिगमेंट है क्लोरोफिल। भाई क्लोरोफिल पड़ा हुआ है किधर, थायराकॉइड की मेम्ब्रेन के ऊपर, तो डेफिनेटली लाइट किधर एब्सॉर्ब होनी है, जिधर क्लोरोफिल पड़ा होना है, क्योंकि क्लोरोफिल पिगमेंट है, और क्योंकि पिगमेंट लाइट को एब्सॉर्ब करते हैं, इट मींस क्लोरोफिल लाइट को एब्सॉर्ब करेगा। और क्लोरोफिल किधर पड़ा हुआ है, क्लोरोफिल पड़ा हुआ है थायराकॉइड की मेम्ब्रेन के ऊपर, तो लाइट रिएक्शन किधर होगा फिर, ऑन थायराकॉइडल मेम्ब्रेन, कॉइडल मेम्ब्रेन। बात समझे? व्हाई? बिकॉज द लाइट एब्सॉर्बिंग बॉडीज आर प्रेजेंट ऑन थायराकॉइडल मेम्ब्रेन व्हिच आर फोटोसिंथेटिक पिगमेंट्स, क्लोरोफिल। बात समझ आई? वो थायराकॉइडल मेम्ब्रेन के ऊपर पड़ा हुआ है। लाइट रिएक्शन फिर किधर होगा, थायराकॉइडल मेम्ब्रेन के ऊपर। डार्क रिएक्शन डेफिनेटली किधर होगा, डार्क रिएक्शन होता है जी स्ट्रोमा के अंदर। ठीक है, डार्क रिएक्शन किधर होता है, स्ट्रोमा के अंदर। डार्क रिएक्शन किधर होता है, ये होता है स्ट्रोमा के अंदर। तो ये हमारे पास दो स्टेप्स थे, लाइट रिएक्शन और लाइट डिपेंडेंट रिएक्शन, और डार्क रिएक्शन और लाइट इंडिपेंडेंट रिएक्शन। तो ये हमने जनरल सा ओवरव्यू लिया किसका जी, फोटोसिंथेसिस का। तो अब हम नेक्स्ट वीडियो में देखते हैं क्या जी, लाइट रिएक्शन और लाइट डिपेंडेंट रिएक्शन, और फिर हम देखेंगे जो है वो डार्क रिएक्शन।